बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। क्या हामिद जिंदा था या मुर्दा? सर्विसेज अस्पताल में गफलत छुपाने की नाकाम कोशिश। लाहौर का सरकारी अस्पताल या मौत का घाट। अपने पांव पर चलकर आने वाले मरीज को मैयत जाहिर कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज की हलाकत हुई। समनाबाद के 30 साला हामिद की मौत पर वरसा ने डॉक्टर्स की गफलत पर एहतजाज किया। अस्पताल के डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक मरीज को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस तमाम तर मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे। जाहिर चौधरी बताइएगा। जी, सर्विसेज अस्पताल में आज सुबह एक 30 साला नौजवान हामिद जो है उसको इलाज के लिए लाया गया, जिसकी मुबैना डॉक्टर्स की जो गफलत है उससे मौत वाक़या हुई, जिसके बाद लवाहकीन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। समनाबाद के रहायशी हामिद की मौत को डॉक्टर्स की जानिब से रिकॉर्ड में ये जाहिर किया गया कि जब उसको अस्पताल लाया तो उससे पहले जो है उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी और वो रिसीव डेथ जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया। लेकिन अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज, इसके साथ साथ जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, उसने इस सारी हकीकत का भांडा फोड़ दिया और तमाम जो खौफनाक हक़ाइक़ हैं वो जो है वो अफशा कर दिए हैं। जिसके मुताबिक इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जवान साला हामिद जो है वो 5:52 पर खुद अस्पताल में चलकर जो है वो इलाज के लिए आया और उसकी जो है वो पर्ची काउंटर पर उसके नाम की पर्ची बनवाई गई और उसके बाद उसे मेडिकल इमरजेंसी में ले जाया गया और वो खुद चल कर गया। हालांकि उसको तकलीफ़ थी सीने में और बहुत उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो खुद चल कर अस्पताल में दाखिल हो रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज में ये मनाज़र वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। दूसरी जानिब जब ये पेशेंट जो है वो अस्पताल में दाखिल हुआ तो इसको किसी ने भी बर वक्त अटेंड नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई और फिर इस वाक़े को छुपाने के लिए एक और जुर्म किया गया अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की जानिब से मुबैना तौर पर, जिसमें 6:43 पर दोबारा पर्ची काउंटर पर जो है वो हामिद के नाम की एंट्री करवाई गई और इसको जो है वो रिसीव डेड जो है वो डिक्लेयर किया गया कि जब वो अस्पताल आया तो उससे पहले वो मुर्दा हालत में था और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। सिर्फ ख़ुद को बचाने के लिए डॉक्टर्स की जानिब से इस संगीन जुर्म का भी इर्तिकाब किया गया है इस सारी सूरत हाल में। और ज़राए के मुताबिक जो सर्विसेज अस्पताल में 5:52 पर जब हामिद को लाया गया था, उस वक्त यूनिट 3 जो है मेडिकल यूनिट 3 वो इमरजेंसी में ऑन कॉल यूनिट था और उस यूनिट की जानिब से जो है वो इसको रिसीव किया गया, लेकिन उससे इलाज फ्राहम नहीं किया गया। 6 बजे उस यूनिट की ड्यूटी ख़त्म हुई। मेडिकल यूनिट 2 ने जो है उसकी जगह पे जो है वो ड्यूटी संभाली, लेकिन उनकी जानिब से भी पेशेंट को जो है वो नेगलेक्ट किया गया मुबैना तौर पर। और जब उसकी मौत वाक़या हुई, लवाहकीन ने एहतजाज किया और जब ये तमाम सूरत हाल जो है इसके जो है वो गफलत के जो है वो सामने आने का ख़दशा पैदा हुआ, तो उसके बाद दोबारा 6:43 पर मेडिकल यूनिट 2 की ड्यूटी के दौरानिया के दौरान जो है वो उसकी दोबारा एंट्री करवाई गई और उस एंट्री के ज़रिए जो है वो उसको रिसीव डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि जब उसके लवाहकीन की जानिब से एहतजाज किया गया तो उनको जो है वो कमरे में बंद करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर पुलिस के हवाले करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी कोशिश की गई और उल्टा एमरजेंसी को डॉक्टर्स और अमले ने बंद कर दिया, ये कहते हुए कि ये उनके साथ जो है वो लवाहकीन ने बदतमीज़ी की है। लेकिन ऐसा कोई भी अमल जो है वो लवाहकीन की जानिब से देखने में नहीं आया। ज़राए के मुताबिक जो एनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक जो है वो डॉक्टर्स और अमले ने अपनी संगीन नौयत की इस मुजरमाना गफलत को छुपाने के लिए न सिर्फ रिकॉर्ड टेम्परिंग की है, बल्कि एक ज़िंदा पेशेंट जो अस्पताल में आया जिसको क्रिटिकल होने की वजह से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था, उसको ना सिर्फ ट्रीटमेंट से जो है वो महरूम रखा गया और उसकी मौत हो गई, फिर इस जो है वो संगीन गफलत को छुपाने के लिए ये तमाम जो है वो रिकॉर्ड में रद्दोबदल भी किया गया। अच्छा जाहिर चौधरी साहब, तो अभी तक अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस तमाम तर मामले पर क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जो कि डॉक्टर्स मुलव्वस पाए गए हैं, उनके चेहरे वाज़े हैं, निशानदही हो चुकी है, उनके खिलाफ क्या कानूनी तौर पर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है? सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर मौजूद थे वो भी वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है? जी, सर्विसेज अस्पताल में अफसोसनाक इस वाक़े के बाद न सिर्फ जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बल्कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी रवायती नोटिस लिया गया, लेकिन ये सिर्फ नोटिस लेने की हद तक ही महदूद है।
अभी तक पूरा दिन गुजर चुका, ना तो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इसका कोई संजीदगी से नोटिस लिया है, ना ही जो वज़ीर आला की जानिब से नोटिस लिया गया था उस हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकी है। और ये जो फुटेजेस जो स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, सिटी 42 को मसूल हुई ये सीसीटीवी फुटेज, इसके साथ जो रिकॉर्ड है, जो टेम्परिंग की गई थी, जो 2 पर्चियाँ बनवाई गई, एक पहले बनी जब पेशेंट खुद चल कर आया और उसके बाद फिर उसको रिसीव डेड डिक्लेयर करने के लिए दूसरी रिकॉर्ड टेम्परिंग की गई। तो ये तमाम सबूत जो है वो सामने आने के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना तो इंतज़ामिया की जानिब से आई है, ना ही जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इसमें कोई कंसर्न अभी तक शो कर सका है, ना ही जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला की जानिब से जो नोटिस लिया गया था उसमें कोई पेशरफ्त हो सकी है। उल्टा डराया धमकाया गया मुबैना तौर पर जो लवाहकीन थे, जो जाँ बहक होने वाले हामिद के, और उनको जो है वो डरा धमका कर इस बात पर राज़ी किया गया कि वो अपनी डेड बॉडी लेकर, जो मैयत लेकर जो है वो अस्पताल से रवाना हो जाएं, और फिर वो दोपहर के वक्त जो है वो वहाँ से रवाना भी हो गए और उन पर ये दबाव डाला गया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये इस सारे मामले को हशब करने की कोशिशें हैं वो अभी तक जारी हैं। ना सिर्फ इसमें महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अरबाब इख्तियार मुलव्वस हैं, इसके अलावा जो है वो हुकूमती अकाबरीन भी जो है वो इस सारी सूरत हाल में इसको हशब करने में अभी तक मुबैना तौर पर जो है वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं। ठीक है, कोई कार्रवाई भी अमलन अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सर्विसेज अस्पताल में मरीज की हलाकत पर वर्सा सरापा एहतजाज, डॉक्टर्स पर गफलत का इल्जाम लगाया, अस्पताल के बाहर लाश रख के एहतजाज किया, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, मर्द और खवातीन को हिरासत में भी लिया। 6 घंटे बाद सूरत हाल मामूल पर आई, जबकि यंग डॉक्टर्स ने लवाहिकीन के नारवा रवैये पर काम बंद कर दिया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। मैंने उसी वक्त एक कमेटी जो है तश्कील दी। इस दौरान 8:30 बजे एक और YDA के जो है ना वो आ गया फ़ोन, उन्होंने कहा जी हमने एमरजेंसी बंद कर दी है और लवाकिन जो है ना अपनी डेड बॉडी जो है ना वो 8:15 बजे जो है ना वो बाहर ले गए थे सड़क पे, उन्हें सड़क ब्लॉक कर दी हुई है। उसी वक्त मेरा मुतलका पुलिस हकाम से भी रब्ता हुआ, मैंने उनको कहा ये सर आप क्लियर करें, चूँकि एमरजेंसी बंद हो चुकी थी और मैंने CCTV कैमरे के सारे जो है ना उसकी फुटेज मैंने कहा इसकी USB में डालें ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ, और ये जो है ना कमेटी तश्कीली है। सर्विसेज अस्पताल के बाहर 6 घंटे बाद हालात मामूल पर आए। वजीर आला पंजाब ने भी वाकया का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अजमत अवान के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। कोरोना के केसेस में एक मरतबा फिर तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। जिले इंतजामिया के मुताबिक 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस 64 से बढ़कर 584 तक पहुंच गए। DC उमर शेर चट्ठा ने शहरियों से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील कर दी है। शहर में कोरोना केसेस की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 28 दिसंबर 2021 को शहर में कोरोना के 64 मरीज रिपोर्ट हुए, जो 13 जनवरी 2022 को 584 तक बढ़ चुके हैं। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने शहरियों से हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने का मुतालबा किया है। उमर शेर चट्ठा ने कहा है कि शहरी कोरोना की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, बसूरत दीगर दोबारा बंदिशों का सामना करना पड़ेगा। शहर में सुई नदरन गैस कंपनी की जाली टीम्स मुतहरिक, मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब, TBS के ताले तोड़कर खुद साख्ता तौर पर गैस मुअत्तल करने, प्रेशर बढ़ाने के केसेस सामने आ गए। गैस बहरान के दौरान शहर में सुई नदरन गैस कंपनी की जाली टीमों ने खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है। पौश इलाकों में खुद साख्ता तौर पर गैस की फराहमी मुअत्तल करने के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। जराए ने बताया है कि शाहजमाल और शादमान के इलाके में TBS के ताले तोड़कर गैस की फराहमी मुअत्तल की गई। ताले तोड़कर TBS से गैस फराहमी मुअत्तल होने से जमाल और एतराफ में घंटों गैस बंद रही। सारिफीन की जानिब से शिकायत दर्ज होने पर सुई नदरन गैस कंपनी की टीमों ने इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान ताले तोड़कर मेन सप्लाई लाइन से गैस मुअत्तल करने की निशानदही की गई। निशानदही होने पर सुई नदरन गैस कंपनी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर डिवीजन के मजीद 800 बड़े रिटेल स्टोर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। FBR ने रीजनल टैक्स ऑफिस को टारगेट दे दिया है। सेल्स मॉनिटर करने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस ताहाल 2 रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक करवा चुका है। रीजनल टैक्स ऑफिस ने सेल्स छुपाने और
POS सिस्टम से मुंसलिक न होने वाले रिटेल स्टोर के गेट घेरा तंग करने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि FBR ने रीजनल टैक्स ऑफिस को लाहौर डिवीजन के मजीद 800 बड़े रिटेल स्टोर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक करने का टारगेट दे दिया। RTO की टीम्स शहर के बड़े रिटेल्स की सेल्स मॉनिटर करेंगी। शहर भर के बड़े दुकानदारों की सेल्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। टीम्स रोजाना की सेल्स, प्रोडक्शन और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। के नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के गिर शिकंजा सर्द। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। मुनाफाखोरी पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत वजीर आला पंजाब की जेर निगरानी 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल कौंसिल तश्कील दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल कौंसिल में 4 सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान शामिल होंगे। सूबाई वजीर सनत व तिजारत, सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक, सूबाई वजीर खुराक और सूबाई वजीर ज़राअत प्राइस कंट्रोल कौंसिल के रुकन होंगे। प्राइस कंट्रोल कौंसिल स्पेशल मजिस्ट्रेट और दीगर हुकूमती अफसरान की कारकर्दगी को भी मॉनिटर करेगी। नए एक्ट के तहत जखीरा अंदोजों को 1 माह से 1 साल तक सजा, 1000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दोबारा मुनाफाखोरी के जुर्म पर कम से कम 1 साल सजा और कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। महंगाई का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे और वापसी के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। पंजाब हुकूमत ने सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल 9 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ नदीम बोर्ड के कन्वीनियर होंगे, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर गियासुन नबी तैयब, प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सैयद बोर्ड में बतौर मेंबर शामिल होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हमीद, प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल एस मुहिउद्दीन, प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन हामिद और प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोना अजीज और डॉक्टर खतीजा इरफान ख्वाजा भी बोर्ड में शामिल हैं। बोर्ड मियां नवाज शरीफ की लंदन से भेजी गई 29 सफ़ात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेगा। बोर्ड 5 रोज के अंदर हुकूमत पंजाब को आगाह करेगा कि क्या मियां नवाज शरीफ की इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको वतन वापस लाया जा सकता है या नहीं। भागने नहीं देंगे, इमरान नियाजी का पूरा मुहासबा किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुस्लिम लीग नून मुल्क को इमरान नियाजी से निजात दिलाएगी। इमरान नियाजी ने अवाम को नए पाकिस्तान का झांसा दिया। आपको याद है ये जो अभी झूठा जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हम तो पेशियां 4 सालों से भुगत रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जो फॉरेन फंडिंग की है, उसने जो इंकशाफात किए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इसने अकाउंट छुपाए हैं। टी बॉयज़ के नाम पर पैसे बाहर से आए हैं। $2.1 मिलियन दुबई से आया है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्ज़ामात हम पे लगाता था, आज उस खुदा की कुदरत है कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने इसको सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया है। और अभी आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में रेजिडेंट एंड ह्यूमन कोऑर्डिनेटर मिस्टर जवेलिन की वफ्द के हमरा मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा कि हालिया चंद बरसों में स्मॉग की वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जाने लगा है। कोशिश है कि स्मॉग पर काबू पाकर माहौल को मजीद आलूदा होने से बचाया जा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात से गुजर रहा है। पाकिस्तान समेत पूरे पंजाब में साफ पानी की फराहमी सबसे बड़ा मसला है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भारी बस्तों से निजात मिल गई। महकमा तालीम ने लाइटर बैग ब्राइटर स्टूडेंट पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। बच्चे सिर्फ मतलूबा किताबें ही स्कूल लेकर आएंगे। नया साल बच्चों और वालिदैन के लिए खुशखबरी लेकर आया है। महकमा तालीम ने बच्चों के कंधों पर लदा किताबों का बोझ स्कूलों में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। लाइटर बैग ब्राइटर स्टूडेंट पॉलिसी के तहत क्लासरूम्स के अंदर किताबें रखने के लिए खुसूसी रैक बनाए जाएंगे। नई पॉलिसी 1ली से 5वीं जमात तक लागू होगी। इस बारे में असातिज़ा का कहना है कि ये पॉलिसी हुकूमत का एहसन इक़दाम है। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। गवर्नमेंट जो है उसने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बच्चे जिनको ज़रूरत होती है जिन बुक्स की, वही साथ लेके आएँ और क्लासरूम के अंदर जो है वो सारा अरेंजमेंट होना चाहिए।
रैक्स होने चाहिए। नई पॉलिसी के तहत क्लासरूम्स में मतलूबा नसाबी किताबों का भी इंतजाम किया जाएगा। बच्चे सिर्फ जरूरी किताबें और कॉपी लेकर स्कूल आएंगे। गवर्नमेंट का अच्छा हमें फैसला लगा है, क्योंकि बैग उठाने में बहुत मुश्किल होती है और दूर से बच्चों ने पैदल आना होता है, इसलिए जो छोटे बच्चे हैं वो बैग नहीं उठा सकते। हमारे बैग बहुत वजनी होते हैं और कभी बैग टूट जाते हैं या फिर कंधों में दर्द होना शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों को ज़्यादा मसला होता है क्योंकि उनकी किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं। हमें यहाँ पे आना बहुत मुश्किल होता है। हमारे स्कूल पे हमारे बैग इतने भारी होते हैं। जब ये हल्के हो जाएंगे बैग, हमें आसानी हो जाएगी आने जाने में। लाइटर बैग पॉलिसी से जहां तालिब इल्मों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में इजाफा होगा, वहीं स्कूल आने जाने में भी आसानियां पैदा होंगी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।